आइए अब इसका तीसरा खंड देखते हैं। तीसरा खंड में लेवा के कन्या को ससुराल से आगे मैके में है। अब वह मैके में है, तो मैके में रह के वो ससुराल के बारे में कैसे परिकल्पना करती है, इसका बड़ा सुंदर चित्रण रचनाकार शेषनाथ शर्मा शील जी ने किया है। तन एते मन ओते अड़बर दूर, रही रही नैना नदिया बाढ़े पूर। कितनी सुंदर परिकल्पना। देखिए, तन एती, तन इधर है, मैके आ गई है ना, ससुराल से मैके आ गई है, तो तन इधर है और मन ओती, मन उधर है। तन तो मैके में है किंतु मन कहाँ है? ससुराल में है। तन एती मन ओती अड़बड़ दूर, बहुत दूर। मन कहाँ है? ओती ओती उधर, बहुत दूर है। और रही रही नैना नदिया बाढ़े पुर, रही रही नैना, रह रह कर, नैना आँख, नदिया बाढ़े पुर, नदिया बाढ़े पुर। कहाँ नदिया? क्या नदिया? आँखों को उन्होंने कितना सुंदर अलंकार। नदी, आँख नदी, देखो आँख नदी बन गई है, आँख नदी बन गई है। और नदी में जैसे पूर आता है ना, पूरा जिसको अपन कहते हैं बाढ़, जब बाढ़ आता है तो कैसे होता है? छलक जाता है नदी। तो वैसे उनके आँखों से आंसू छलक रहे हैं। तो परिकल्पना करती कि देखो आँखों में, आँख नदी बन गई है और उसमें बाढ़ आ रहे हैं, आंसू बार बार ढर रहे हैं, बार बार आँखों से आंसू ढर रहे हैं। ये कहती हैं, रही रही कर, रह रह कर आँखों में आंसू आ जा रहे हैं और आंसू छलछला जा रहे हैं, बाढ़ आ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गया हो। मन मछलीला कैसे परगे बान, सब दिन मोर रहीस अब होगे आन। मन मछली, मन की परिकल्पना, मन की तुलना मछली से, बहुत सुंदर अलंकार, उपमा अलंकार। देखिए, मन मछली, देखो जो मन रूपी मछली है, अब उसको कैसे बाण पड़ गया। बाण, बाण तीर, कैसे उसको बाण, जो सब दिन मोर रहीस, जो सब दिन मेरे पास था, मेरा था, वह मन मेरा था, अब हो गयान, अब वो दूसरे के लिए हो गया। माने बार बार पति का उनको याद आना, जब पति का बार बार उन्हें याद आ रही है तो कहती है मेरा मन, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरे होकर वो दूसरे का हो गया है। तो कवि की परिकल्पना देखिए, मन मछलीला कैसे परगे बाण, मन रूपी मछली को अब कौन से बाण लग गया है जो कि अब तक सब दिन, सभी दिन अब तक मेरे पास था, वो अब दूसरे का हो गया। आन, दूसरे, अब हो गए, अब वो दूसरे के, क्योंकि मेरे बस में नहीं है। वो बार बार मेरा मन पति के पास चल देता है। अगला पद, मन मछरीहा धार के उल्टा जाए। मन मछरीहा, मन मछरीहा धार के उल्टा जाए। धार, बहाव, मन रूपी जो मछली है वो बहाव, हमेशा हम परिकल्पना करते हैं कि जो बहता है बहाव के अनुकूल बहता है, तो रचनाकार कहते हैं बहाव के विपरीत हो रहा है। जो मन रूपी मछली है वो बहाव के उल्टा विपरीत दिशा में आ रही है। मन मछली धार के उल्टा जाए। धार है जो प्रवाह है, उस प्रवाह के उल्टा दिशा पे आ रहा है। जो मेरे पास होना चाहिए उनके पास चला जाता है, अर्थात उल्टे दिशा में जाता है। मन मछली हर धार के उल्टा जाए और हर केला, हर के मन बैरी नीच आए। हर केला मन, हर के अर्थात बरजे बोलते हैं इसको, बरजे भी कहते हैं मना करने पर।
हर के अर्थात मना करने पर। मैं मना करती हूँ, मैं अपने मन को मनाती हूँ। उसके बाद हर के, छत्तीसगढ़ी में हर के बरजे ऐसे शब्द था मना करने के लिए। हर के बरजे के बाद तीन मानस रे, ऐसे बुजुर्ग लोग कहते थे। तो हर के मना करने पर भी क्या वो मन बैरी, मन, देखो मन को बैरी कहा गया। मन बैरी, मेरे मन अब मेरे लिए दुश्मन नहीं चाहे, मेरे पास वो नहीं आता, वो बार बार पति के पास जाता है, उल्टा विपरीत दिशा पे। जबकि मन हमारा है ना, तो हमारे अनुकूल होना चाहिए, वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो उल्टा धार प्रवाह के विपरीत दिशा पे जा रहा है मेरा मन। ऐसे वो स्त्री परिकल्पना करती है, ऐसे मन में विचार करती है। चलिए अब हम अगला पद देखते हैं। मुंह के कांवरा काबर उगला जाए, रही रही गोड़ फड़कते काबर हाय। हाय, यह मेरे पैर हैं, वे बार बार क्यों फड़क रहे हैं। मुंह के कांवरा, वह स्त्री जो ससुराल से मैके आई है और उसका मन ससुराल में है, वो सोचती है कि मुंह का कांवरा, मुंह का भोजन, कांवरा जो भोजन करते हैं जिसको हम लोग ग्रास कहते हैं हिंदी में, मुंह का कांवरा काबर उगला जाए। जो मुंह में मैं भोजन करने के लिए डालती हूँ कांवरा, वो उगल जाता है। क्यों उगल जाता है बार बार? काबर, क्यों? काबर माने क्यों, क्यों उगल आता है। मुंह का कांवरा बार बार, खाने अर्थात खाने का मन नहीं होता, बेचैनी लग रहा है, बेचैनी, मन में बेचैनी है। क्यों? और मन में बेचैनी होने के कारण क्या हो रहा है कि जो मुंह में कांवरा जाता है वो उगल आता है। और आगे कहती हैं, रही रही गोड़ फड़क थे, मेरे पैर रह रह के फड़क रहे हैं, मेरे पैर रह रह के फड़क रहे हैं। क्यों? क्यों? हाय, मेरे पैर क्यों बार बार फड़क रहे हैं। एक तो मन चला गया है, मन विपरीत दिशा में गया है, इसका कारण है क्यों ऐसा हो रहा है कि मुंह में जो भोजन करती हूँ वो उगला जाता है और मेरे पैर बार बार फड़क रहे हैं। क्यों मेरे पैर बार बार फड़क रहे हैं? पहले के बुजुर्ग लोग कहते नहीं कि पाँव खजवा थे रे, कोई सुरता करा थे। तो ये एक ऐसे एहसास था। मोर नगरिया पावत हो ही घाम, कैसे परिकल्पना करती है मैके में बैठ के। मोर नगरिया पावत हो ही घाम, बैरी बादर ते कस हो गिस बाम। बैरी बादर हो गिस कैसे वाम। मोर नगरिया पावत हो ही घाम, मेरे नगरिया अर्थात मेरे पति, मेरे स्वामी जो हल चलाते हैं, नगरिया हल चलाने वाले को नगरिया बोलते हैं। मोर नगरिया पावत हो ही घाम, वो घाम पा रहे होंगे, वो सूर्य जब चमक रहा है, दोपहर में हल चला रहे होंगे तो उन्हें गर्मी लग रही होगी। और बैरी बादर, हे बैरी बादर, तुम क्यों बाम नहीं होते, तुम पश्चिम दिशा में क्यों शीघ्र नहीं चले जाते, तुम विपरीत दिशा में क्यों, ठीक बाम माने विपरीत दिशा में क्यों नहीं शीघ्र चले जाते। बादल से को संबोधित करती है। देख, जैसे आप मेघदूत पढ़ेंगे, आप मेघदूत का आप हिंदी संकलन प्रकाशन भी पढ़ के देखिए, तो इसी प्रकार परिकल्पना बादल के लिए वहाँ पर मेघदूत माने मेघ को दूत बनाकर संदेश देने की बात है। तो इसी तरह की परिकल्पना, ये बहुत सुंदर पंक्ति है कि बैरी बादर तय कस हो गए बाम, तू कैसे विपरीत हो गया है जो मेरे पति को घाम दे रहे हो। हे बैरी बादल, तुम कैसे वाम हो गए, विपरीत हो गए हो, जो बार बार मेरे पति को घाम दे रहे हो, धूप दे रहे हो। अगला पंक्ति देखें, थकहा आही पाही घर ला उदास। थकहा आही पाही घर ला उदास, कैसे तोरा करही बूढ़ी सास।
थका अर्थात थक कर, हल चलाने के बाद थक कर जब वे घर में आएंगे तो घर को उदास पाएंगे। घर को क्यों उदास पाएंगे? मेरे अभाव में, मेरे नहीं होने के कारण उनको घर उदास उदास लगेगा, सूना सूना लगेगा। उदास का अर्थ यहाँ पे सूना सूना लगेगा। मेरे नहीं होने के कारण वो थक कर जब वे घर लौटेंगे तो घर उनको उदास लगेगा, अर्थात सूना सूना लगेगा। कैसे तोरा कर ही बूढ़ी सास, और जो मेरी सास बूढ़ी हो गई है वह उनके कैसे तोरा करी, उनकी देख रेख कैसे करेंगे, उनके जतन कैसे करेंगे, उनके यत्न कैसे करेंगे, उनके सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वह तो बूढ़ी हो गई है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि उनकी सेवा ठीक से सेवा उनका हो सके, उनके जतन कर सके। ये कवि की परिकल्पना है। अब अगला पद देखते हैं। कैसे डहर निहारो लखथे लाज, बहुत बढ़िया। कैसे डहर निहारो लखथे लाज, फुंदरा वाला बजनी पनही बाज, बहुत बढ़िया। कैसे डहर निहारो, डहर रास्ता, निहारो देखो, लखथे लाज मुझे शर्म आ रही है। वो आ रहे हैं क्या, मन की परिकल्पना, वो आ रहे हैं क्या, तो मैं रास्ता कैसे निहारूं? यदि रास्ता निहारूं तो कोई देख ले, यदि कोई देख लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए रास्ता जब निहारने को के लिए सोचती हूँ तो मुझे लज्जा आती है। मैं कैसे बाट जो हूँ, कैसे उनकी राह निहारूं, मुझे तो लाज आती है, मुझे लज्जा आती है। फुंदरा वाला बजनी पनही बाज, पहले जो पनही बनाते थे, पनही अर्थात जूता, चमड़े से बनाते थे हमारे चर्मकार भाई लोग, बहुत मजबूत पनही बजाते थे, उसमें फुंदरा लगाते थे, सुंदर सुंदर फुंदरा लगाते थे, सजावटी, उसमें घुंघरू भी बांध देते थे, और वो जब चलते थे तो वो पन्ही से आवाज़ चरमर चरमर की आवाज़ आती थी। आज के जूते में कहाँ आवाज़ आती, पहले जूते में उसमें चरमर चरमर की आवाज़ आती थी। तो उसी को कहती है फुंदरा वाला बजनी पन्ही बाज। मुझे ऐसे बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पन्ही जूते पहन के आ रहे हैं, वजनी पन्ही, उसमें चरमर चरमर की आवाज़ आने जैसे मेरे कान में सुनाई दे रही है, ये परिकल्पना करती है। तो इस प्रकार इस कविता में 3 भाग है और तीनों भाग बहुत सुंदर परिकल्पना पे लिखा हुआ है। और ये परिकल्पना एक स्त्री करती है जब वह ससुराल जाती है, उसके विदा होने के बाद ससुराल जाती है, तब वो परिकल्पना करती है। जब वो ससुराल पहुंच जाती है तो मैके के संबंध में परिकल्पना करती है। अब जब मैके आ जाती है तो ससुराल में होने वाले घटनाओं को याद करके वो अपने मन को रोक नहीं पाती। इस प्रकार सुंदर इन तीनों भागों में बहुत सुंदर परिकल्पना कवि ने वैरव्य छंद के माध्यम से किया है। चलिए अब इस पाठ का हम अभ्यास देखते हैं और इस पाठ से किस तरह के अभ्यास या प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, इस पर भी विचार करते हैं। इसका एक पहला प्रश्न बनता है, शुष्कत आवत हो ही भैया मोर, इस पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। दुल्हन की कैसी मनोदशा है? जब दुल्हन मायका से ससुराल जा रही है तो उसकी मनोदशा किस प्रकार है? और इस पंक्ति के आधार पर शुष्कत आवत हो ही भैया मोर, वो कहती है उसका मन बहुत विचलित है। और विचलित है इसलिए विचलित है कि पहले बार ससुराल जा रही है, तो विचलित है इसलिए वो परिकल्पना करती कि मेरा भाई रोते हुए बिलखते हुए आ रहे होंगे। हे कहार भाइयों, हे डोल्हा भाइयों, तुम छाँव में थोड़ा उनकी प्रतीक्षा कर लेना। तो ये क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि उनकी मनोदशा विचलित है, वो विचलित मनोदशा के कारण इस प्रकार कहती है। इसका दूसरा अभ्यास देख लेते हैं। मैका और ससुराल के बीच की स्थिति में
कवि ने पातर प्राण क्यों कहा? इसलिए कहा कि नायिका ससुराल की भी है और मैके की भी है। वो मैके के बारे में भी चिंता करती है और ससुराल के बारे में भी चिंता करती है। मैके की स्थिति के बारे में चिंता करती है और ससुराल की स्थिति के बारे में चिंता करती है। इसलिए उनका प्राण पातर हो गया। पातर होना माने पतला हो गया है। पतला होने का मतलब हिलता है, कभी मन इधर जाता है और कभी मन इधर जाता है। इसलिए कवि ने, मन उनका विचलित होता है, इधर उधर होता है, इसलिए कवि ने पातर प्राण कहा है। एक अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहन को लिवाने आए भाई का मन अनमना क्यों है? अनमना इसलिए है, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। अनमना इसलिए है कि बहन को भेजेंगे या नहीं। दूसरी बात, जब बहन के घर आया है तो वो ना वहाँ का पानी ग्रहण कर रहा है, ना और कोई खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, ना चोंगी, उसमें उल्लेख किया है चोंगी और पान भी निग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनका मन अनमना हुआ है। एक अगला प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपने कविता के माध्यम से इसको देखा भी है। नायिका का मन धारा के विपरीत जाने का संदर्भ क्या है? धारा के विपरीत कवि कहते हैं कि जब वो मैका में हैं तो मन उनके नियंत्रण में होना चाहिए, किंतु मन अब उनके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि जो मन मेरे अनुकूल रहा अब तक, वो मेरा मन अब अनुकूल नहीं है और वो विपरीत धारा में, अब विपरीत धारा में जा रहा है। इसलिए नायिका का मन को उन्होंने मछली से तुलना किया है और मछली विपरीत धारा में जैसे जाती हैं, वैसे उन्होंने मन को विपरीत धारा में जाने की बात कहा है। एक अगला प्रश्न बनता है, नायिका अपने पति के कष्टों को की परिकल्पना करके दुखी क्यों हो जाती है? इसका उल्लेख पंक्ति में किया गया है। वह पंक्ति है, थकहा आही पाही घर ला उदास, कैसे तोरा करही बूढ़ी सास। ये है कि पति जब काम करके आएंगे, उसके अगले वाले पंक्ति में, पहले पूर्व पंक्ति में दिया है, मोन नगरिया पावत हो ही घाम। ये इस प्रकार अपने पति के कष्टों को इस प्रकार परिकल्पना, मेरे पति हल चलाते हुए धूप पा रहे होंगे, ये एक परिकल्पना, इस प्रकार परिकल्पना करते हैं। और दूसरी परिकल्पना, थकहा आही पाही घर ला उदास, थक के वो आएगा और घर को उदास पाएगा। और मेरी सास बूढ़ी हो गई है, वो उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई, तोरा उनकी जतन, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल नहीं कर पाई क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। तो इस प्रकार इस पाठ में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है।